एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी साहब हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल ही खबरों में बना हुआ है, और खबरों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि टीएमसी में टूट है एक तरफ, तो दूसरी तरफ टीएमसी के बड़े नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। अब दादा, ये मुलाकातें हो रही हैं, कल ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली और आज राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल गए। तो अब इसके बाद कयासों का बाजार एकदम गर्म है कि क्या टीएमसी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है, और इन मुलाकातों में उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। देखिए, आप जैसा सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सुन रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से तो कोई औपचारिक बयान इसमें नहीं आए हैं, तो जब तक हमारे पार्टी की तरफ से औपचारिक बयान नहीं आते तो मैं इसमें कैसे दखल अंदाज कर सकते। दो पार्टी, मतलब दूसरे पार्टी है टीएमसी, उनकी नेतागण के साथ, नेत्री हो या नेता हो, हमारे पार्टी की नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, इन लोगों से जान पहचान तो है। राजनीति में जरूर अलग पार्टी के वो नेता है, फिर भी जान पहचान तो जरूर है। बातचीत कभी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, पहले भी कभी बातचीत होते थे। इंडिया गठबंधन की कभी एक हिस्सा भी रहा करती, तो उन लोगों से तो बातचीत जारी है। तो अभी बातचीत किए हैं, गए हैं, मुलाकात की है, इसमें हमें इतना परेशानी होने की क्या जरूरत है। और इसके पीछे जो राज है, जो राज आप मालूमत करना चाहते हैं कि ये मार्जार हो रहे हैं, ये क्या एक्विजिशन हो रहे हैं, मुझे भनक तक नहीं है, जरा सा भी जानकारी नहीं है। तो मैं इस स्थिति में, इस मुद्दे पे मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। लेकिन दादा, आपसे बेहतर तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को कोई, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो जितना आपका कद बड़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कांग्रेस के लिए क्या अभी की सिचुएशन में जैसा खबरें चल रही हैं कि टीएमसी इस तरफ आ जाए, मर्जर हो जाए, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति होगी? ये अगर मगर के सवाल को तो जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकते कि अभी कांग्रेस पार्टी बंगाल में अपने खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए एक मौका जरूर उनके पास है, कांग्रेस पार्टी के पास। अगर हम पूरे ताकत देकर, पूरा ताकत झोंक कर मैदान में उतरते हुए हमारे पार्टी को दोबारा मजबूती से आगे निकलना चाहते तो ये संभव है। और तीसरी बात यह कि हमारे पार्टी के बंगाल के कोई नेता को या कोई आम वर्कर को इस विषय को लेकर, जिस विषय पे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, इस संदर्भ पे कुछ कह नहीं गया, तो मैं अचानक इस मुद्दे पे लेकर क्या कहे, और मैं सीधे तौर पे इस विषय पे मुझे जरा सा भी मालूमत नहीं है, मैं पूरे अंधेरे में हूँ। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको डिफीट किया है, तो कांग्रेस के साथ उनकी क्लोजनेस क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हर्ट कर सकती है? नहीं, ये तो मुलाकात करने गए, इसके साथ क्लोजनेस से क्या है? कोई भी मुलाकात कर सकते हैं किसी से भी। नहीं, अगर मर्जर होता है उस सिचुएशन, अगर मगर किस जवाब मैं कैसे देंगे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, भनक तक नहीं है। तो अगर मगर ये बनाना का मुझे स्पेकुलेशन के जोन में, ये स्पेकुलेशन के दौर में मैं भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं खुद इसके मालूम, इस चीज पे जरा सा भी मुझे मालूमत नहीं है। मैं आपसे कंसल्टेशन तो अभी नहीं हुआ, तो आगे जरूर होगा। कभी अगर होगा तो औपचारिक तरीके से। ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये पार्टी की मतलब फैसला होगी, ये औपचारिक तरीके से इसके जवाब। रंजन चौधरी क्या सलाह देंगे पार्टी? अगर हम सलाह मांगे तो मैं जो जिना देंगे, अभी क्यों बताइए? आप कहेंगे एकला ही चलिए, चलते हैं। ये नहीं, मैं ऐसा कहीं बता सकता। हमारे पार्टी में कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, हमारे पार्टी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी बुलाए जाते हैं, तो कुछ तो नहीं हुआ, तो मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अधीर रंजन चौधरी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी उनको कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई कि क्या मर्जर हो रहा है या किस तरह की चर्चा हो रही है नहीं है। कैंपस शिशिर के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।